औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट जियोग्राफी के हवाले से जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर। वो कौन सी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है पर हेक्टर के हिसाब से, तो वो है शुगर केन। शुगर केन जो है उसको पर हेक्टर के हिसाब से मैक्सिमम पानी जो है वो नीड होती है। नेक्स्ट है द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ शॉर्टर दैन द इक्वेटोरियल डायमीटर बाई 43 किलोमीटर। जो पोलर डायमीटर है ज़मीन का वो छोटा है इक्वेटोरियल डायमीटर से लगभग 43 किलोमीटर। नेक्स्ट अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 23 हॉर्स 56 मिनट्स और 4.9 सेकंड। ज़मीन जो है वो तकरीबन अपना एक रोटेशन मुकम्मल करती है अपने गिरद 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 5 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्राम वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन जो है वो अपने ही गिर्द चक्कर लगाती है वेस्ट से ईस्ट की जानब। नेक्स्ट है द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का लैटिट्यूड कितना है 0 डिग्री। द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज़ 0 डिग्री। नेक्स्ट है एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। हाउ मच अप्रॉक्सीमेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज़ कवर्ड बाय एरिया। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है एरिया और आबादी दोनों के लिहाज से। तो ज़मीन जो है वो एरिया यानी कि एरिया के लिहाज से इसके पास कितना रकबा है, तो वो है तकरीबन 29.5%। पूरी ज़मीन का 29.5% जो एरिया है वो एशिया के पास है। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो लगभग 21% है। 21% जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है। नेक्स्ट है द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल। साउथ पोल के इर्द गिर्द जो फ्रोज़न कॉन्टिनेंट है उसको वो कौन सा है, वो है एंटार्क्टिका। जो फ्रोज़न कॉन्टिनेंट साउथ पोल के इर्द गिर्द है उसका नाम है एंटार्क्टिका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। इनमें से जो बर्मा है, बर्मा लैंड लॉक्ड नहीं है, बाकी अफ़गानिस्तान, नेपाल और स्विट्ज़रलैंड ये तीनों लैंड लॉक्ड हैं, जबकि बर्मा लैंड लॉक्ड मुल्क नहीं है। नेक्स्ट आएगा कि नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन इन परसेंटेज इज़ अकोमोडेटेड बाय नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है ये दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसके पास दुनिया की कितने फ़ीसद आबादी है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो 7.7% आबादी है। नॉर्थ अमेरिका में 7.7% आबादी है। नॉर्थ अमेरिका में 3 ममालिक आते हैं, मैक्सिको आता है, कनाडा आता है और US आता है, जबकि दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क जो है वो है ब्राज़ील। अच्छा नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। तो ये है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट जो है ये वो टर्म है जो क्लाइमेट की स्टडी के साथ लिंक नहीं रखती। बाकी ड्यू पॉइंट, हाइड्रोग्राम और स्टीवेंसन स्क्रीन ये सारे के सारे कनेक्ट हैं क्लाइमेट की स्टडी से। नेक्स्ट है साइरस, CIRRUS। साइरस क्लाउड्स और हाई क्लाउड्स। साइरस क्लाउड जो होते हैं वो हाई क्लाउड्स भी उनको कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट इज़ द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दैन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रॉपर कंक्लूजन्स ऑब्जर्वेशन आर नीडेड फॉर अ मिनिमम पीरियड। तो वो होती है 35 साल तक। 35 साल का जो रकबा है वक्त है वो रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है द सॉइल विच इज़ अ मैक्सिमम ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। ऐसी ज़मीन जिसके अंदर मतलब रेत भी हो, क्ले भी हो और सिल्ट भी हो, उस ज़मीन को क्या कहते हैं, वो होती है लोमी सॉइल, LOAMY। उसे कहते हैं लोमी सॉइल। नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्राम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से वो कौन से हैवी केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, वो है क्लोरीन, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश। हैवी साल्ट जो होता है, हैवी केमिकल्स कॉमन साल्ट से कौन कौन से निकलते हैं, क्लोरीन, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश। नेक्स्ट आएगा कि विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे कम आबादी कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में दुनिया की सबसे कम तरीन आबादी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल। मिनरल के अंदर कोबाल्ट,
थोरियम और यूरेनियम ये सारे नॉन मेटालिक हैं, जबकि जिप्सम जो है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटालिक, ये जिप्सम जो है ये नॉन मेटालिक है, बाकी कोबाल्ट, थोरियम और यूरेनियम ये सारे मेटालिक हैं, जिप्सम नॉन मेटालिक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट प्लैटिनम। प्लैटिनम को छोड़ के बाकी जितने भी यानी कि इनमें से यानी कि एस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट और सल्फ़र ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जबकि प्लैटिनम जो है ये नॉन मेटालिक मिनरल नहीं है बल्कि ये मेटालिक मिनरल है। नेक्स्ट आएगा द बेस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इन ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सेप्ट दैट ऑफ यूरेनियम, मतलब यूरेनियम को छोड़ के बाकी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स और इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनमें से कौन से जो है वो एग्जॉस्टिबल और नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स हैं, मतलब और वो इनऑर्गेनिक भी हैं इन नेचर के अंदर, तो वो है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जो है ये इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिक नहीं होते, इनमें कार्बन की मिकदार और हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो कोई नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। जब कोयला बन रहा होता है तो उसमें पहली जो टाइप है जो रिप्रेजेंट करती है पहली स्टेज ऑफ कोल की, तो वो कौन सी होती है, वो होती है पीट, PEAT, पीट जो होती है ये पहली स्टेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, ऑयल को एक्सपोर्ट करने में कौन सा मुल्क लीड कर रहा है, तो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है ये ऑयल को एक्सपोर्ट करने के अंदर लीड कर रहा है। नेक्स्ट आएगा कि कॉपर मे बी फाउंड नेटिव दैट इज़ इन इट्स प्योर स्टेट बट इज़ मोर ऑफन फाउंड इन केमिकल कम्बिनेशन विद आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, और आयरन, लेड और सल्फ़र। मतलब वो कहते हैं कि कॉपर जो होता है हो सकता है कि ये मतलब ओरिजिनल फॉर्म में हो जाए, प्योर स्टेट में मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर ये केमिकल कम्बिनेशन की हालत में मिलता है इन तमाम चीज़ों के साथ। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स टोटल सरफेस इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ज़मीन का तकरीबन कितने फ़ीसद हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तकरीबन 15%। पूरी ज़मीन का 15% जो एरिया है वो लगभग फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आएगा द पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है ये US के अंडर में आती है और ये लिंक करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ। पनामा कैनाल जो है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ लिंक करती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड मैपिंग ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, तो वो होती है कॉस्मोग्राफी। Cosmography is concerned with the description and mapping of the main features of the universe. उसके बाद है साइरोजेनिक्स, CRYOGENICS। साइरोजेनिक्स is the science that deals with the production, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। साइरोजेनिक्स जो है ये एक ऐसी साइंस है जो प्रोडक्शन यानी कि डील करती है प्रोडक्शन, कंट्रोल और एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट है द स्पीड पर मिनट एट विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वो स्पीड जो पर मिनट के हिसाब से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो वो है तकरीबन 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पर मिनट के ऊपर जो है वो ज़मीन घूम रही है सूरज के गिर्द। नेक्स्ट आएगा द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज़ टर्न्ड अवे फ्राम सन ऑन 22 दिसंबर। नॉर्थ पोल जो होता है वो यानी कि सूरज से टर्न अवे हो जाता है 22 दिसंबर को। नॉर्थ पोल ज़मीन की दूसरी जानब आ जाता है, यानी कि सूरज की दूसरी जानब आ जाता है। अगर यहाँ पर रात होती है तो वो भी 6 महीनों की, दिन होता है तो वो भी 6 महीनों का, और हर साल 22 दिसंबर को इसकी टर्निंग होती है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अवर ग्लोब डेट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उससे कहते हैं टोरिड जोन, उससे कहते हैं टोरिड जोन। जैसे ये ज़मीन है, ये दरमियान से गुज़रता है इक्वेटर, ऊपर से गुज़रता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे से गुज़रता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये इन यानी कि कैंसर और कैप्रिकॉन का जो दरमियान वाला एरिया होता है इसे हम टोरिड जोन कहते हैं।
नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ फिनोमिना ऑफ सीजन्स। तो ये है द पोलर रीजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ द फिनोमिना ऑफ सीजन्स। तो वो ये है पोलर रीजन्स। नेक्स्ट है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। वो कौन सा मुल्क है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, जो यूरोप के कॉन्टिनेंट में आता है। तो इनमें से अल्बानिया यानी लीबिया, अल्जीरिया और वेनेजुएला के अंदर से जो अल्बानिया है ये यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ कॉमन लैंड विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दैट इज़ जापान। जापान जो है ये वो मुल्क है जिसका कोई कॉमन लैंड नहीं है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। बाकी नॉर्थ कोरिया और रशिया का चाइना के साथ बॉर्डर है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। एरिया के हवाले से दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज, एरिया के हवाले से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आता है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट ओनली मैग्नेटिक बट आल्सो रेडियो एक्टिव। इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो ना सिर्फ मैग्नेटिक है बल्कि वो रेडियो एक्टिव भी है। तो वो है थोरियम। थोरियम जो है ये ना सिर्फ मैग्नेटिक बल्कि रेडियो एक्टिव मेटल भी है। नेक्स्ट आएगा कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। तो ये है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो होती है ये थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान, सॉरी ये मतलब स्ट्रेटोस्फेयर और मीज़ोस्फेयर के दरमियान आती है आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर जो होती है ये रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को ज़मीन की सरफेस की तरफ वापस। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज़ रिसीव्ड बाय द अर्थ्स सरफेस। तो ये है 51%। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज़ रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस, जो ज़मीन की सरफेस को इंसोलेशन रिसीव होती है वो 51% होती है। नेक्स्ट है कि विच रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। तो ये है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन जो होता है ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पर सूरज की जो मतलब किरणें हैं जो वो सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। इक्वेटोरियल रीजन यानी कि जो इक्वेटर का एरिया आता है, मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, दरमियान से गुजरता है इक्वेटर, तो सूरज की रोशनी ज़ाहिर सी बात है कि दरमियान में सबसे ज़्यादा पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एलुमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये है अमेरिका। अमेरिका जो है ये लीडिंग कर रहा है एलुमिनियम की प्रोडक्शन को और साथ ही साथ उसकी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में, अमेरिका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंज्यूम्स मोर फिश दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये है चाइना। चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा मछलियाँ कंज्यूम करता है बनिस्बत बाकी दूसरे मुल्कों से। नेक्स्ट है विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो यह है चिली। चिली जो है ये लीड कर रहा है कॉपर की प्रोडक्शन को पूरी दुनिया में। विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो ये है चिली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स ओवर 90% कार्बन एंड इज स्मोकलेस। तो ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है इसमें 90% से ज़्यादा कार्बन होती है लेकिन फिर भी ये स्मोकलेस होता है। तो ये कोल की ऐसी मिसाल है जिसका नाम है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है द वर्ड सुनामी। सुनामी का ये अल्फाज जो है ये जापानीज़ वर्ड का है, जापानीज़ लैंग्वेज से लिया गया है सुनामी का लफ्ज़। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होती हैं पहले ये समझ लें कि समंदर जो होता है, समंदर के आपने नीचे जो है वो पौधे या मतलब छोटे छोटे आपने अक्सर देखे होंगे किसी फिल्मों में या जियोग्राफी, नेशनल जियोग्राफी चैनल्स के अंदर, वहाँ पर पौधे वगैरह होते हैं समंदर की तह के अंदर। तो इन पौधों को कोरल रीफ्स ही कहते हैं और सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी रीचेज़ द अर्थ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो वो रेडिएशन के ज़रिए सूरज की जो गर्मी है
और जो लाइट एनर्जी है वो ज़मीन पर कैसे पहुंचती है, रेडिएशन ट्रांसमिशन के ज़रिए। नेक्स्ट है एट द कोर ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है उसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। द कोर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट व्हाट इज़ मीट बाय आर्चीपिलैगो। आर्चीपिलैगो का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ आइलैंड, यानी कि बहुत सारे जो आइलैंड होते हैं अगर वो किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो उनको हम कहते हैं ये आर्चीपिलैगो हैं। नेक्स्ट है द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, जो मतलब रेडियस है ज़मीन का वो कितना है, 6400 किलोमीटर। रेडियस से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर ये है ज़मीन और यहाँ से एक बंदा चला है वो बिल्कुल दरमियान में ऐसे आ गया है, तो यहाँ तक जो ज़मीन का एरिया बनता है वो है 6400 किलोमीटर। अब अगर वो मज़ीद आगे जाएगा तो ज़ाहिरी सी बात है ये बनेगा 12,000 समथिंग 800 किलोमीटर ये एरिया बनेगा टोटल, यानी कि सरफेस जो है ये बनेगी। अच्छा नेक्स्ट आएगा कि ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ द 3 लेयर, जो है मतलब पहली है द क्रस्ट, दूसरी है द मेंटल, तीसरी है द कोर। ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी परसेंटेज बनाती हैं। जो पहली लेयर है द क्रस्ट वो बनाती है 0.5%, दूसरी लेयर जो मेंटल है ये बनाती है 16.5%, तीसरी लेयर जो कोर है ये बनाती है 83%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज़ बिलीव्ड टू हैव द हैवीएस्ट मिनरल मटेरियल इन ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। तो ये होती है सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर ज़मीन का यानी कि वो हिस्सा होता है जहाँ पर हैवीएस्ट मिनरल जो है मटेरियल वगैरह ये सबसे ज़्यादा भारी मिकदार में मौजूद होता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, सबसे बड़ी वजह जो है मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स के पैदा होने की वो ये है कि एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होने की वजह से जो लावा है वो ज़मीन से बाहर निकलता है और फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड। तो दुनिया का जो साउथ एशिया का इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों आते हैं, बांग्लादेश आता है, ये जो इलाका जात है ये मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन 2013 के अंदर एवरेज पॉपुलेशन पूरी दुनिया की कितनी थी, तो वो थी 45 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जैसे पाकिस्तान का जो रकबा है वो है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। अब 45 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर आएंगे तो ये 2013 का जो है वो एवरेज डेंसिटी थी पॉपुलेशन की। अच्छा जी नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा क्या कहते हैं, प्लांट्स को, फाना कहते हैं एनिमल्स को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ये है चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। वेरिएशन से क्या हो रहा था, वो कहता है कि मतलब एनिमल्स का किसी जगह पे कम हो जाना या जानदारों का किसी जगह पे बढ़ जाना, ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होने की वजह से ये वेरिएशन भी चेंज होती रहती है। अच्छा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। सूरज के ऊपर सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर अमाउंट में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सूरज के ऊपर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द मूवमेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ्स एटमॉस्फेयर की मूवमेंट में सबसे बड़ी वजह क्या है, तो वो है सोलर एनर्जी। मेन कॉज ऑफ द मूवमेंट इन द अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर में के अंदर मूवमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट आएगा कि नेम द वर्ल्ड फेमस एंड फाइनेस्ट हार्बर। दुनिया की सबसे मशहूर और बिल्कुल ठीक जो फाइनेस्ट हार्बर है वो कौन सी है, यानी कि हार्बर जहाँ पर कश्तियाँ आके लगती हैं, तो वो है सिडनी के अंदर। सिडनी का जो हार्बर है वो फेमस और फाइनेस्ट हार्बर है पूरी दुनिया में से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कंसर्निंग ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है, तो वो ये है कि ब्रिज टाउन जो है ये बारबाडोस का कैपिटल है और एन आइलैंड कंट्री इन अटलांटिक ओशन, और जो कि ज़ाते खुद बारबाडोस जो है ये एक आइलैंड मुल्क है अटलांटिक ओशन के अंदर और इसका कैपिटल है ब्रिज टाउन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन साउथ एशिया और लैंडलॉक्ड। साउथ एशिया में भूटान और नेपाल
ये दो ममालिक जो हैं ये लैंड लॉक्ड हैं, इनको कोई भी किसी भी किस्म का जो समुद्री रास्ता है वो डायरेक्टली नहीं लगता। ये दो ममालिक जो हैं ये लैंड लॉक्ड हैं। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है ये तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन है और ये लिंक करती है इंडिया और चाइना के दरमियान। इंडिया और चाइना के दरमियान जो है ये लाइन है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर की जो पैरेलल लाइन ड्रा होती है उसे कहते हैं लैटिट्यूड। लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर उसे कहते हैं लैटिट्यूड। नेक्स्ट है लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्मस। लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर यानी कि बिल्कुल इक्वल टेम्परेचर की जो लाइंस आपस में ज्वाइन करती हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोथर्मस। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया वेयर लो मीन एनुअल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर। तो ये होता है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये वो मतलब जंगलात होते हैं जहाँ पर एनुअल जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा कूल्ड होता है। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट आएगा विंड ब्लो इन अ स्पाइरल फॉर्म अराउंड अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसे क्या कहते हैं? साइक्लोन। CYCLONE। विंड्स ब्लो इन अ स्पाइरल फॉर्म मतलब एक गोल दायरा बनाकर जो हवा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ घूमती है उस चीज़ को, उस विंड ब्लोन को हम कहते हैं साइक्लोन। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स कब बनती हैं यानी कि समंदर में जो लहरें हैं बड़ी बड़ी वो कब बनती हैं? तो वो तब बनती हैं एट द फुल मून डेज एज वेल एज ऑन न्यू मून डेज। मतलब जब पहले चाँद की जो पहली रात होती है और फिर जब चाँद की 14वीं रात होती है उस वक़्त जो है ये टाइड्स जो है वो मून टाइड्स जो है ये बनती हैं या स्प्रिंग टाइड्स। अच्छा नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन न्यू मून डे एंड फुल मून डे बिकॉज ऑफ दीज डेज। मतलब ये किस वजह से होती है? मतलब इस वजह से तो होती है। दूसरी ये कि सन मून एंड अर्थ आर इन लाइन। इसकी वजह ये होती है कि स्प्रिंग टाइड्स इसलिए बनती है क्योंकि न्यू मून वाले दिन और फुल मून वाले दिन उस दिनों में क्या होता है, सूरज, चाँद और ज़मीन ये बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। इस वजह से स्प्रिंग टाइड्स जो है ये बनती हैं। नेक्स्ट है व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल द रेज ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल ऑन इक्वेटर। जब दिन और रातें जो हैं ये इक्वल होती हैं तो सूरज की जो यानी कि रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर आकर गिरती हैं। अच्छा नेक्स्ट है ऑन 21 जून ऑन 21 जून द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून वाला जो दिन होता है उस दिन जो सूरज की रोशनी होती है जो मुल्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली वो आकर गिरती है। नेक्स्ट है सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है वो मशरिक से क्यों निकलता है और मगरिब की तरफ ही क्यों चला जाता है? वो इसलिए क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो रोटेशन होती है अर्थ की वो वेस्ट से ईस्ट की जानब जो है वो होती है, जिस वजह से सूरज मशरिक से ही निकलता है। व्हाट आर साइक्लोन? साइक्लोन्स क्या होते हैं? तो ये वायलेंट विंड्स एंड रेन मतलब बहुत ज़्यादा और बड़ी तादाद में और मतलब थंडरली हवा आ जाना और फिर बारिश भी उसके साथ आ जाना, इसे ये साइक्लोन्स इसे कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा द हैवीएस्ट रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? तो वो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, मतलब जो इलाका जात बिल्कुल ज़मीन के दरमियान में आते हैं, इक्वेटर के ऊपर आते हैं, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है। तो आज के लिए इतने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।